हमें ओपीएस चाहिए, ये देंगे, वो देंगे, कैसे आएगी, कैसे नहीं, वो उनका विषय है। हम सिर्फ और सिर्फ ओपीएस के लिए आ रहे हैं। पहली बात तो हार और जीत से सच कहना बंद कर दिया जाए क्या? 97% 97% देश के कर्मचारियों ने इसको नकार दिया है, केंद्रीय कर्मचारियों ने। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, किसी पार्टी के समर्थन के विरोधी नहीं है। हम ओपीएस के समर्थन में, जो पार्टी समर्थन करती है मैं उसके साथ हूँ। मेरा काम है, हमारी ओपीएस आनी चाहिए। क्या इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन का हकदार नहीं है? पिछले 13-14 साल से लगातार एनएमओपीएस और उसके सहयोगी संगठन कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक पूरी लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। जब आंदोलनों का क्रम होता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ सफलता मिले, लेकिन एक दिन मिलती ज़रूर है। उस चरण में आपको चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, धैर्य बनाए रखना पड़ता है, तमाम झंझावातों से, तमाम लोगों से लड़ना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप पूरे ओवरऑल देखेंगे तो पेंशन आंदोलन जो एक समय ज़मीन में मुर्दा हो गया था मुद्दा, उसको एनएमओपीएस ने निकाला, झाड़ा-फूँका और आज उतना पर राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। आज कहीं न कहीं किसी न किसी जुबान पर, चाहे वो सदन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, राजनेता हो, कहीं न कहीं ये मुद्दा आपको दिखाई पड़ता है अच्छी तरीके से और शायद इसीलिए हम लोग बातचीत भी कर पा रहे हैं। तो अगर 4 राज्यों की बात करें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, हम सब लोगों के संघर्षों की बदौलत ही लागू हुआ है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि हिमाचल के एक महिला का आज ही वो पुरानी पेंशन का वो ड्राफ्ट उसका तैयार हुआ, यानी कि पुरानी पेंशन उसको मिलना शुरू हुई। तो ये सब सुनकर के बड़ी खुशी होती है कि जो आंदोलन ज़ीरो शुरू हुआ है, वो आज इतनी ऊँचाइयों पर है। रही बात दिल्ली तैयारी की, तो निश्चित रूप से 1 अक्टूबर की जो हमारी 2023 की रैली थी, वो बहुत ऐतिहासिक रैली थी। आप सबने भी देखा, कवर किया और अभी 25 नवंबर को हम लोगों ने 1 मई को था इसके पहले कार्यक्रम लेकिन क्योंकि उस समय पहलगाम की घटना हो गई थी, तो अब क्योंकि देश पर कोई संकट आया, तो हम सब बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं, हमारी पहली ज़िम्मेदारी बनती है हम देश के साथ खड़े हों और हम लोग शिद्दत के साथ देश के साथ खड़े हुए, उस कार्यक्रम को हमने कैंसल किया। हमारी पूरी राष्ट्रीय टीम बैठी और उस पर फैसला हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने 25 नवंबर की डेट दिया। 25 नवंबर को हम लोग आ रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन था कि हमें रामलीला मैदान दिया जाए क्योंकि हमारे पास संख्या बहुत होती है, हमारे आंदोलन से लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं, उनका विश्वास है। रामलीला मैदान के लिए तमाम सारी रुकावटें पैदा की गई, तमाम सारी दिक्कतें पैदा की गई। फिर भी हमने अभी 8-9 तारीख को दिल्ली में रह करके शासन प्रशासन और तमाम लोगों से बातचीत करके हम लोग रास्ता निकालने का प्रयास किया और अभी वहाँ करी है रामलीला में कोई चल शासन प्रशासन से मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से रामलीला मैदान को केंद्रित करें तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर नहीं होता तो जंतर-मंतर हम लोगों के लिए है और जंतर-मंतर आएँगे, अपनी बात कहेंगे और बड़ी तैयारी के साथ आएँगे। एक चीज़ आपको मैं ज़रूर स्पेशल कहूँगा कि हमारी रैली चाहे लाखों की हो, लेकिन अनुशासन और शांतिप्रियता ये पहली हमारी निशानी है और लाखों लोग जहाँ आए वहाँ पर लोग शांति से, अनुशासन से अपनी बात कहने आते हैं और एक चीज़ और मैं कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे अभिभावक होते हैं, पूरे देश के अभिभावक होते हैं। हम अपनी बात किससे कहेंगे? प्रधानमंत्री से नहीं कहेंगे, मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे, तो सरकार से नहीं कहेंगे, तो किससे कहेंगे? तो हम वही बात अपनी कहने आ रहे हैं और एनपीएस, यूपीएस मैं फिर कह रहा हूँ, वो कोई पेंशन व्यवस्था नहीं, वो कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, वो स्कीम है और स्कीम में कोई भी व्यक्ति का फ़ायदा नहीं होना है। बुढ़ापे की लाठी का जो नाम है ओपीएस है। बहुत सारे लोग उसमें तारीफ़दारी कर रहे हैं, एनपीएस से अच्छी है, यूपीएस अच्छी है, कुछ कह रहे हैं संशोधन हो जाए तो अच्छा होगा। मैं पूरे देश को आपके माध्यम से बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। पीएफआरडीए बिल के तहत एनपीएस आया, उसी के तहत यूपीएस आया। वो पाइपलाइन, वो सड़ी हुई पाइपलाइन है, वो संक्रामक पाइपलाइन है, उसमें चाहे जो डाला जाएगा, वो ओपीएस हो ही नहीं सकता। ये भ्रम से दूर रहिएगा कि उसमें ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये कुछ नहीं, वो ओपीएस हो ही नहीं सकती है। और हमारी लड़ाई, इतना आंदोलन ओपीएस के लिए है, पुरानी पेंशन के लिए है। तो हम भ्रमों में न रहें, हम सरकारी और दरबारी जो व्यवस्था दे रहे हैं और सरकार की जो भाषा बोल रहे हैं, उनसे हमें सचेत रहो कि 25 नवंबर को दिल्ली आना।